हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा के जो जल का पीएच मान होता है वह 5 से कम होता है, 5.6 के कम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों चींटी के जो डंक में होता है वो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो जो मधुमक्खी जो डंक छोड़ता है उस अम्ल का नाम है मेथेनाइक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ए। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो प्यारे बच्चों जो अम्ल वर्षा होती है वो SO2 के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सातवां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, टूथपेस्ट कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों जो टूथपेस्ट होता है वह क्षारकीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो प्यारे बच्चों जो अम्लीय विलयन का पीएच होता है वह 7 से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो प्यारे बच्चों आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा शरीर है वो पीएच 7.0 से 7.8 तक काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। तो प्यारे बच्चों जो लाल विलयन कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका पीएच होता है 10 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्यारे बच्चों ये जो है प्रबल अम्ल H2SO4 ये भी क्या है, एक प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, ये भी एक प्रबल अम्ल है। HNO3 ये भी क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो प्यारे बच्चों उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वह 7 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी 13। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो प्यारे बच्चों मेल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वह 10.5 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है ये जिसका पीएच मान 1 होता है वह क्या होगा, वो अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि ये जो अम्ल होता है वह उदासीन क्या 7 होता है। जैसे इधर जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ते जाता है। तो 7 6 5 है। तो जो 1 होगा इसका क्या होगा, सबसे अधिक अम्ल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए।
17 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल है? तो प्यारे जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो बच्चों इन ऑब्जेक्टिव को सबको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो बेटर होगा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। उदासीन विलयन के पीएच मान क्या है? तो प्यारे बच्चों उदासीन विलयन का भी जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको हम ऊपर में समझाए थे कि चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल याद रखिए।